सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी सफर करते हुए दमिश्क पहुंचे और हजरत सैयदना बिलाल हबशी के मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं। मज़ार पर हाजिरी दे रहे। अगर मज़ारात औलिया पर हाजिरी देना कुफर, शिरक या बिदअत या नाजायज या हराम होता तो क्या दाता गंज बख्श अली हजवेरी हाजिरी देते? हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी खुद अपने मुतालिक लिखते हैं, मैं हाजिर हुआ, फरमाते मैं अली बिन उस्मान हजरत सैयदना बिलाल हबशी के मज़ार पर हाजिरी हुआ। फरमाया मज़ार पर कहां बैठा था? बिलाल हबशी के सराने। हजरत बिलाल हबशी के सराने बैठा। फरमाया अचानक आंख लग गई। जब मैं सोया फरमाया ख्वाब देखने लग गया। और वो ख्वाब क्या था? मैं अपने आप को मक्के शरीफ में पा रहा हूं। दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते ख्वाब में अपने आप को मक्के शरीफ में देख रहा हूं और मेरी आंखें देखती हैं ख्वाब में कि प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने से तशरीफ ला रहे हैं। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं जब मैंने नबी का जलवा देखा तो साथ में मैंने नबी के साथ एक और शख्स को भी देखा। और वो शख्स कौन है वो तो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन दाता साहब क्या फरमाते सुनिए। दाता साहब फरमाते मैंने उस शख्स को देखा जिसके दाढ़ी के बाल सफेद थे, उम्र रसीदा था, चेहरा बड़ा नूरानी था और प्यारे मुस्तफा ने उस शख्स को ऐसे अपने बगल से और अपने पहलू से लगाया हुआ था जैसे बाप अपने बच्चे को शफकत से लगाता है। इसी अंदाज में प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस रानी चेहरे वाले मुअम्मर शख्स को अपने पहलू से लगाया हुआ था। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं जब मैंने इस मंजर को देखा मैं फौरन दौड़ कर प्यारे मुस्तफा के करीब पहुंचा और आपके कदम मुबारक को बोसा दिया, कदम को चूमा। ये हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अकाबिरीन के कदम को चूमना जायज है, कदम बोसी करना ये जायज है। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक को चूमते हैं। अच्छा, चूमते वक्त फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? फरमाते मैं सोचने लगा ये शख्स कौन है जिससे मेरे आका इतना प्यार कर रहे हैं? लगता है प्यारे मुस्तफ़ा का बड़ा चहीता है, बड़ा लाडला है। कौन है ये चहीता और लाडला? अब हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने सवाल किया नहीं, लब कुशा नहीं हुआ, जबान नहीं खोली, बल्कि खामोश रहा, दिल में ख्याल आया। फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने नूर नबूवत से जान लिया कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी के दिल में क्या ख्याल आया। अब मेरे आका खुद फरमाते हैं हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी को क्या फरमाते? ए अली हजवेरी तुम ये पूछना चाहते हो मेरे पहलू से चिमटावा कौन है? मेरे पहलू से चिमटावा कौन है? तो फिर उस वक्त मेरे आका ने फरमाया ए अली हजवेरी ये जो है तुम्हारा इमाम है। दाता गंज बख्श अली हजवेरी को मेरे आका फरमाते ये तुम्हारा इमाम है। इसका मतलब क्या हुआ? दाता गंज बख्श अली हजवेरी मुक्तदी है और ये इमाम है। फरमाया तुम्हारा इमाम है और तुम्हारे शहर वालों का इमाम है, यानी ये अबू हनीफा है, अबू हनीफा है। अब हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि किताबें तो पढ़ता था, अकाबिर और मशाइख से सुनता था और दुरूस में बैठकर असातिज़ा से सुनता था। ये सारी बातें अपनी जगह पर थी, लेकिन मैंने चेहरा नहीं देखा था इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन अब मैं देखकर पहचान गया मेरा जो इमाम है वो अबू हनीफा है, वो अबू हनीफा है। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं। अब यहां एक बात जो तवज्जो तलब है वो बात ये है दिल में किसके गुजरी थी? अली हजवेरी के, दाता साहब के दिल में गुजरी ना।
اور سوال نہیں کیا، میرے آقا نے جان لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو ظاہر ہے میرے مصطفیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور جو باطن ہے میرے مصطفیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ دل میں گزر رہی ہے اور آپ جان لیتے ہیں، اور یہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور پھر جو سوال ان کے ذہنوں میں اٹھا تھا اور دلوں کے اندر چبھ رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر سوال پوچھے آپ نے جواب عنایت فرما دیا، جواب جو ہے عنایت فرما دیا۔ یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے واقعے سے واضح ہوا میرے آقا کی شان کتنی نرالی ہے، کتنی نرالی ہے۔ اب واقعہ تو مکمل ہو گیا، اور اس واقعے سے ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی واضح ہو گیا کہ صالحین کے مزار پر حاضری دینا باعث برکت ہے۔ لیکن چند باتیں اور پیش کرتا ہوں اسی واقعے کے تحت، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری اب آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس خواب کے دیکھنے کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا، توجہ رکھیے گا، اس خواب کے دیکھنے کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس بات کا یقین ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ قرآن اور سنت سے جو مسائل بیان کرتے ہیں اس میں خطا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس کا رہبر اور جس کی قیادت اور جس کی رہنمائی میرے مصطفیٰ بنفس نفیس کرے اس سے خطا نہیں ہو سکتی، اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اب اپنی عقیدت اور چاہت اور محبت کا اظہار حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری ان لفظوں میں فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنہیں اپنا امام داتا صاحب مانے اور یہ بھی کہے کہ اب میرا حسن ظن یہ کہتا ہے اور میرا گمان غالب یہ کہتا ہے، اس سے مسائل کے بیان کرنے میں خطا نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے بتائیں اللہ کا کرم نہیں ہے کہ ہم بھی تو اسی امام کے مقلد ہیں، اسی لیے تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔